मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिखाया था। हाँ सर। हाँ सर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाया था, यही दो चीज। यस सर। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring about its axis, बताओ क्या होगा? एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है। मतलब ये एक रिंग है, ये इस रिंग का सेंटर है, ये इस रिंग का रेडियस है। तो रेडियस r, मास m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है। बोलो क्या होगा? कोशिश करो जल्दी। वैसे ओरली बताना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। mr²। mr², सीधी बात है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका समेशन ऑफ mi इंटू ri², यही होता है ना। हाँ सर। तो इसमें जितने भी पॉइंट मासेज हैं इनफाइनाइट, ये सब तो r डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया r² समेशन ऑफ mi, समेशन ऑफ MIM हो जाएगा। तो ये mr² हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी यही होगा। इस एक्सिस के अबाउट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया। अगर तो यही रिंग है, और ये रिंग का डायमीटर है। इसके अबाउट बताओ। अबाउट डायमीटर, और फिर ऐसा कर दो, ये कोई कॉर्ड है जो सेंटर से d डिस्टेंस पर है, मान लो। इस कॉर्ड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ।
ऊपर वाला कॉपी करो और ये सोचते रहो ये दोनों क्या होगा। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। अब और Mr. डायमीटर बोलो क्या होगा। mr square by 2. हाँ सर, एम आर हमारे स्क्वायर। कैसे। सर हम लोग ने जो डायमीटर लिया है सर, उसके और एक परपेंडिकुलर डायमीटर लिया था, और वो दोनों का रोटेशन सेम होगा ना सर, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग को जेड एक्सिस पे पता है कहाँ है। वेरी गुड। Perpendicular axis. हाँ सर। तो एक और डायमीटर ले लिया मैंने। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई ले लेते हैं, अगर इसके अबाउट आई है तो। फिर इन दोनों का जो परपेंडिकुलर का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग हमारे स्क्वायर मालूम है ना। तो हाँ सर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम ऐसा कह सकते हैं कि 2i इज एम आर स्क्वायर। यस आई सर। इज एम आर स्क्वायर बाई 2। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। Nice, sir. तो ये एज अ फॉर्मूला या जो भी कहना है समझ लो। इसका कितना होगा? mr square सर plus एम आर md स्क्वायर square. प्लस 2m अल्फा स्क्वायर बाई 2। mr square by 2 plus md square. एम डी स्क्वायर। अच्छा, वो डी लिखा है सर आपने। सॉरी सॉरी सर। और किसी भी कॉर्ड के पैरेलल में एक डायमीटर तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। हाँ सर। तो ये मुझे मालूम है
अभी निकाला कि ये mr²/2 है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I क्या होगा, mr²/2 प्लस md² होगा ऐसा। हाँ सर। तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि रिंग में कुछ भी पूछे हम कर सकते हैं। हाँ हाँ सर। तो रिंग की कहानी खत्म। अब खत्म। आते हैं, हाँ लिख लो जिसको लिखना है। सर वो पहले वाला भी दिखाओ ना। सर नहीं वो लिखा डी आपने डिस्टेंस लिखा है रेडियस से कॉर्ड का कि पॉइंट दिया है? अरे सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस d है। ओके सर। सर सेकंड वाले में वो 2i इज इक्वल टू mr² एक बार कैसे है बोलेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ix प्लस iy इज iz। अच्छा हाँ सर, समझा। समझा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर समझ गया। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब मान लो ये रिंग की जगह डिस्क है, ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क का मतलब है इसमें भी मास है ना? हाँ सर। तो इसका कोशिश करो। सर इसका भी mr² होगा।
नहीं, mr² नहीं होगा, कुछ और होगा, सोचो। mr² तो नहीं ही होगा ना, क्योंकि एक्सिस से हर मास अलग अलग है। ओके कोई आइडिया किसी को? सर mr²/4 है। नहीं। और कोई? देखो इधर, ध्यान से देखिएगा सब। अगर मैं यहाँ पर x रेडियस का और dx थिकनेस का एक रिंग ले लेता हूँ, तो ऐसे ही ऐसे रिंग से मिलकर बना है ये डिस्क, हाँ सर है ना? तो अगर इस रिंग का मास dm है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज dm into x²। हाँ सर फ्रॉम 0 to r पूरे डिस्क का मास m, पूरे डिस्क का सरफेस एरिया πr²। तो ये हो गया मास पर यूनिट एरिया। हाँ सर तो इस x रेडियस और dx थिकनेस के रिंग का मास कितना होगा? dx by सिग्मा dx कितना होगा बोलो? सिग्मा dx बट ये मास पर यूनिट एरिया है ना, πx²। 2πx dx ऐसा होगा। हाँ सर इस ब्लू रिंग को कट कर दो तो ये एक स्ट्रिप बनेगा जिसका लेंथ 2πx, हाँ इस
इस ब्लू लेंथ को कट करोगे तो ये जो स्ट्रिप बनेगा, कट करके सीधा कर दो, इस स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा? 2πx होगा और इसकी चौड़ाई dx होगी। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। इसका लेंथ हो जाएगा 2πx और इसकी चौड़ाई हो जाएगी dx, तो इसका एरिया हो जाएगा 2πx dx। तो एरिया इनटू मास पर यूनिट एरिया, बोलो। तो सिग्मा इंटू 2πx dx इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। तो सिग्मा इंटू 2πx³ dx, ऐसा होगा। हाँ सर मुझे कोई इंटीग्रेट कर। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो सिग्मा इंटू 2π इंटीग्रल ऑफ x³ dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to r, ऐसा होगा। हाँ सर। तो सिग्मा इज m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2π इंटू r 4/4, ऐसा होगा। तो ये मोमेंट सर। ऑफ इनर्शिया मिलेगा m इंटू r स्क्वायर अपॉन 2। हाँ सर। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब ये अगर डिस्क है, तुम लोग बता दो, ये कॉमन सेंस है वैसे। अब इसी यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डायमीटर के अबाउट बताइए। mr²/4 ही है। बहुत अच्छा। तो इसमें अबाउट डायमीटर हाँ सर mr। या कोई भी कॉर्ड पूछ सकता है, कोई भी बात होगी ना, या तो लाइन सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा। सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर होगा, नहीं पास करेगा तो कुछ और होगा। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस है d, रेडियस है r, मास है m, रेडियस है r, मास है m। तो इसमें अबाउट कॉर्ड तो जैसा आपने बताया अबाउट डायमीटर, ये हो जाएगा mr²/4। सबको समझ आया कैसे होगा? हाँ। पिछली बार के जैसा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये कितना होगा? सर mr²/4 प्लस md²। वेरी गुड, mr²/4 प्लस md²। कॉन्फिडेंस आ रहा है? डिस्क के बारे में कुछ भी पूछे बता सकते हैं, कोई भी एक्सिस दे हाँ दे। सर। यस सर। तो ये हो गया डिस्क की कहानी। कॉपी कर लो इसको।
हो गया, आगे बढ़ो। सर 1 मिनट। यस सर, हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं। यस सर। तो रिंग और डिस्क में कोई दिक्कत नहीं। पक्का। हाँ सर। अब एक चीज देखो जरा ध्यान से, दिमाग लगाने वाली बात है, कहोगे तो सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज कॉमन सेंस से समझ जाओ। पिछली बार, पिछली क्लास में मैंने देखा था कि मैं यूनिफॉर्म रॉड का जो निकाला था वैसा ही स्ट्रक्चर प्लेट का होता है, याद है? यस सर। हाँ, हाँ सर। रॉड तो छोटा सॉल्व होता है। करने के बाद भी वैसा ही रिजल्ट आया था। यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था आया ठीक था। से, वापस से बता सकते हो? मैंने कहा लास्ट लेक्चर में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा था, उसी रॉड के विड्थ को थोड़ा बड़ा कर दो तो प्लेट बन गया। हाँ सर। यस सर। वही आया था ma² थोड़ा देखो, लास्ट लेक्चर दिखेगा। ma²/, हाँ सर, ma²/3, सॉरी। सेम रिजल्ट सर। हाँ, रिजल्ट थे ना, देखो ये ma²/12 आया था, ये अच्छा हाँ सर, ये mba²/12 आया था, हाँ और सर। प्रूव किया था, है ना? तो और हाँ मैंने सर। कहा था कि ज्योमेट्री से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, तो ठीक वैसे ही एक प्रूव भी कर सकते हैं, बट अगर तुम्हें समझ आ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। कॉमन सेंस से एक बात सोचो, ये एक सिलेंडर है, ठीक है? ये हाँ एक सर। सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। और ये हॉलो सिलेंडर का एक्सिस है। समझ लो तुम लोग, तो ये हॉलो सिलेंडर का एक्सिस है, हाँ सर। रेडियस r, मास m, और ये लेंथ भी है। उसका नेचुरल लेंथ l। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा?
बोलो सोच के। बोलो सोच के, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? एम आर स्क्वायर। हाँ सर सेम रहेगा, सेम मतलब किसके जैसा रहेगा? रिंग के जैसा एमआर स्क्वायर। इनके जैसा। वेरी गुड, यही बात समझाना पड़ता था। तो रिंग और हॉलो सिलेंडर में कोई फर्क थोड़े ना है। रिंग का नहीं। थिकनेस इंक्रीज करते जाओगे तो हॉलो सिलेंडर बनता जाएगा। हाँ सर, लेंथ बढ़ाते जाएंगे सर। हाँ, डिस्क का थिकनेस इंक्रीज करते जाओगे तो सॉलिड सिलेंडर बनता जाएगा, है ना? डिस्क का थिकनेस इंक्रीज करते जाओगे तो सॉलिड हाँ सिलेंडर सर। बनता जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा नेचुरल एक्सिस के अबाउट। हाँ सर। चाहो तो मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा सॉलिड सिलेंडर का। हाँ सर। ध्यान से देखा जाए तो ज्योमेट्रिकली दोनों सेम स्ट्रक्चर है ना। सर। आया समझ में? ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ो। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। अभी आगे बढ़ो। सर एक सेकंड एक सेकंड। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ो। हाँ सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक सिलेंडर है,
जैसा मानो वैसा, हॉलो सिलेंडर मान लो, हॉलो रख दूं या सॉलिड जैसा रखना है। बोलो? सॉलिड सॉलिड सॉलिड, चलो सॉलिड मान लो, उसको सॉलिड चाहिए। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट ऑफ है ना, इस एक्सिस के अबाउट मालूम है ना, mr²/2 अभी देखा था ऊपर। हाँ सर। हाँ सर। बट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ सर। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, जो लेंथ के परपेंडिकुलर भी है और ये सिलेंडर को आधा आधा बांटता भी है। और ये इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of a solid cylinder about an axis shown in figure. सर टोटल मास है मैंने। हाँ, टोटल मास m, रेडियस r।
सर mr square by 4 होना चाहिए ना? नहीं तो इसको ml स्क्वायर बाय टेबल भी लिख सकते हैं ना, रॉड कंसीडर करके। नहीं, सॉल्व करो, दिमाग नहीं लगाओ, मतलब ऐसा नहीं ओरली बताने के चक्कर में मत करो, प्रॉपर सॉल्व करो इसको। सर वो ml स्क्वायर बाय 2 पाई r स्क्वायर होगा। बोलो। ml स्क्वायर बाय 2 पाई r स्क्वायर। नहीं, चलो देखो इधर, तुम लोग दिमाग लगाने के लिए कहा, तुम लोग लगाया नहीं। यहाँ से x डिस्टेंस पर हम अगर एक dx लेंथ का स्ट्रिप लें तो क्या बनेगा? ये रिंग डिस्क बनेगा, यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क बनेगा। एक डिस्क बनेगा। हाँ हाँ सर। सर। और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ठीक है, पहले तो डिस्क का मास निकालते हैं। तो डिस्क का मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स वॉल्यूम होगा, ये जो ब्लैक कलर का डिस्क बना इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर और थिकनेस डी एक्स, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर डी एक्स। हाँ सर। और डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हाँ सर। इंटू पाई आर स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया dm इज m बाई एल डी एक्स, हो गया। हाँ सर, इधर ही मिस्टेक। तो ये हो गया dm इज m बाई एल डी एक्स। क्या डायमीटर के अबाउट जो होगा उसमें mx स्क्वायर ऐड कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो ये मिल जाएगा। तो di इज dm इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर बाई dm इंटू एक्स स्क्वायर। डिस्क का डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। हाँ सर। तो dm मास का डिस्क है जिसका रेडियस r है, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4, और इस एक्सिस के अबाउट जो x डिस्टेंस दूर है डायमीटर के पैरेलल भी है, सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। बोलो। हाँ सर। तो dm की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो m बाई एल आर स्क्वायर बाई 4 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक, तो हमारा काम चल गया। सर कहाँ से इंटीग्रेट करेगी? हो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर हाँ आपकी सर, आवाज आपको कट रही है। गया। सर नहीं समझ रही। मैंने क्या कहा बोल रहे? सर आवाज ही आना बंद। मैंने कहा माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सिलेंडर हाँ कवर सर, हो राउंड का मिल जाएगा। जाएगा। यस सर। एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया बाई एल आर स्क्वायर एल बाई 4 प्लस बाई एल 8 क्यूब ऐसा आर। होगा। हाँ सर।
तो mr² by 4 प्लस ml² by 12, ये हमारा आंसर हो गया। मैं तो बोलूंगा, वैसे कोई फॉर्मूला है नहीं, बट ध्यान से देखो तो तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि इस सिलेंडर को अगर हम रॉड की तरह ट्रीट करें तो ml²by 12, हाँ हाँ और रॉड का थिकनेस तो होता नहीं है, नहीं और डिस्क की तरह ट्रीट करें तो mr²by 4, हाँ तो ये उसी का कॉम्बिनेशन है ना। ओ हाँ हाँ सर समझा समझा। इसके लिए ये लाइन उसका डायमीटर है, और Yes, रॉड sir. के लिए ये लाइन उसका मिड पॉइंट है। यस सर। और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो आपने क्या बोला? ओके सर। कुछ नहीं, पहले कॉपी करो, अपने आप विजुलाइज करो इस चीज को। ये कोई थ्योरी नहीं है कि मैं बता दूं तुम किसी और में लगा दो तो गड़बड़ हो जाए। कॉपी ओके करो, सर। देखो तुम्हारे दिमाग में खुद क्या ख्याल आता है। सर तो हम ओके लोग सर। जब दो ज्योमेट्री से एक सिंगल ज्योमेट्री बनाते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐसा मतलब पूछिए प्रॉपर्टी मोमेंट बनता ऑफ है ना। इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, हाँ मोमेंट ऑफ अच्छा। इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, उसको तो ऐड कर ही सकते हैं। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर ही सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं सब, वो तो ऐड ही तो कर रहे हैं ना। यस सर। आपको डी आई वाला पार्ट समझा सकते हैं। कौन सा पार्ट? डी आई ये DI पहले किसका है ये बताओ। वो डिस्क का। वो काले रंग के डिस्क का किस एक्सिस के अबाउट है ये बताओ। जो ये हमें चाहिए DI में उसके, किसके अबाउट? वो हमें जो चाहिए उसके पैरेलल। नहीं, हमें जो चाहिए उसके अबाउट। अच्छा ठीक है हमें सर। जो चाहिए उसके अबाउट ही DI है। तो हाँ हमें सर। जो चाहिए उसके पैरेलल जो दिख रहा है आपको ब्लैक डॉटेड लाइन, उसके अबाउट अगर निकालेंगे तो वो तो इस डिस्क का डायमीटर है। हाँ सर। तो mr²by 4, m की जगह dm लिख दिया। और इसके अबाउट निकालेंगे तो डायमीटर के पैरेलल है x डिस्टेंस पर, तो प्लस mx²। ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हाँ सर। पक्का? हाँ सर समझो।
हो गया, आगे बढ़ूं? हो गया सबका, आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट। Moment of inertia of a hollow sphere about its diameter। कोशिश करो कैसे करेंगे। हमारे पास ये एक हॉलो स्फीयर है, और ये हॉलो स्फीयर का डायमीटर है। हॉलो स्फीयर समझ रहे हो ना, इसके सरफेस पर मास है। हाँ सर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है, मास m, रेडियस r। कोशिश करो 2 मिनट। तुम्हें समझ आ रहा है कि ये रिंग से मिलकर बना है? हाँ सर, डिफरेंट लेंथ की रिंग। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह का मैथमेटिक्स सेंटर ऑफ मास में सिखाया था मैंने। हाँ हाँ सर, आर और थीटा के साथ कर रहा है। हाँ, आर और थीटा के साथ। एक बार और आपको जस्ट बता देता हूँ। मान लो यहाँ से थीटा एंगल पर कोई डी थीटा सेगमेंट लोगे तो ये एक रिंग बनेगा ना, हाँ सर। और इस रिंग के लिए ये उसका एक्सिस हो जाएगा। हाँ सर। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाल लिए तो उसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। हाँ सर। चलो 0 खुद कोशिश करो इसे करने की।
बोलो कुछ आइडिया। बोलो। सर रेडियस को r sin थीटा ले लिया ये तो अगर रहेगा आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसका रेडियस स्मॉल आर इज कैपिटल आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? सर नो सर। और ये कैपिटल आर डी थीटा होगा। तो ये जो रिंग बना आपका, इस रिंग का सरफेस एरिया कितना होगा? टू पाई इंटू स्मॉल आर, ये हो गया पेरीमीटर, इंटू विड्थ कैपिटल आर डी थीटा, ऐसा होगा। हाँ सर। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये इसका एरिया हो गया। हाँ सर। इसका मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? m/4। ऐसा होगा। हाँ सर। तो इस रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास इंटू रिंग के रेडियस का स्क्वायर। हाँ सर। को लिखूंगा तो मास पर यूनिट एरिया इंटू रेडियस आर का स्क्वायर। यस मास सर। पर यूनिट एरिया को लिखूं तो कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इस डीए को लिखूं तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। और इसे स्मॉल आर को लिखूं कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया। यस सर। बोलो। तो ये हाँ। 2 पाई से 2 हो गया, ये आर स्क्वायर से ये गया। तो ये हो गया m अपॉन 2, r²। यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा डी थीटा। हाँ सर। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा डिस्क, पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। 0 से 180 0 से पाई। 0 से 2 पाई ना? नहीं, 0 से पाई सर, पाई। सोच के देखो। 0 से पाई इधर करेंगे तो नेक्स्ट हाफ अपने आप होता जा रहा है ना। हाँ सर। तो इसको 0 से पाई कर देंगे। ये इंटीग्रेशन करने आता है। हाँ सर, पहले साइन क्यूब थीटा को हाँ ऊपर तो पहले इसको कॉपी करो, यहाँ तक इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर तो बताओ कम से कम। सर क्लास 9:30 तक है? नहीं, 10 बजे तक। क्यों, आज भी एग्जाम है क्या? नहीं सर। हाँ, 10 बजे तक है।
लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? बोलो, इंटीग्रेशन हुआ किसी से? यस सर। क्या हुआ? बताओ। तो इधर देखो, साइन क्यूब थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। बोलो। हाँ सर। ऐसा इसलिए किया कि साइन स्क्वायर को फिर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ऐसा करने का पर्पस ये है कि अब अगर मैं कॉस थीटा को जेड ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है ना मुझे। लेट जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी जेड मेरा हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, होगा? हाँ सर। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड विथ माइनस साइन, होगा ऐसा? हाँ सर। केवल इंटीग्रेशन वाला पार्ट बोल रहा हूं मैं। हाँ सर। बोलो। हाँ। हाँ सर। अच्छा, थीटा थीटा जब 0 रखोगे तो लोअर लिमिट cos 0 1 हो जाएगा। यस सर। और थीटा जब पाई रखोगे तो cos पाई माइनस 1 अपर लिमिट हो जाएगा। हाँ सर। और ये वैल्यू mr² 2 ही रहेगी इधर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन। हाँ सर। अब तो ये इंटीग्रेशन आसान है, -mr² 2 1 का इंटीग्रेशन z और z² का z³ 3 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -1 है ऐसा। तो हाँ सर। -mr² 2 -1 पुट करेंगे तो 1 1 मिला के ये 2 हो जाएगा माइनस, तो नहीं -1 -2 होगा ये। सर 1 रखेंगे तो और 2/3 ये माइनस, आएगा। तो -6 प्लस सर 2mr² -4/3 ऐसा हो जाएगा ये। हाँ सर। तो 2mr। समझ आ रहा है? हाँ सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/mr²। तो हॉलो स्फीयर का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। यहाँ तक तो कर चुके होगे, जल्दी करो।
सर एक दो लाइन ऊपर का दिखाइए ना। यस सर। हो गया, लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। अब सोचो, यही हॉलवे स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर होता तो जो कहानी हम रिंग के साथ कर रहे हैं वो डिस्क होगा ना? हाँ सर। हाँ सर हो। सॉल्व कर पाएंगे? ट्राई करते हैं। तो उसमें सिर्फ एरिया की जगह वॉल्यूम रहेगा। एरिया की जगह वॉल्यूम रहेगा। ये जो एलिमेंट हम लोगों ने रिंग बनाया है उसकी जगह एलिमेंट होगा डिस्क आपका। ठीक है, कोशिश करो। ये सॉलिड स्फीयर है। यस सर।
square mass m radius r. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। कोशिश करोगे या मैं कर दूं? पहले कोशिश कर लेते। सर ट्राई कर लेते हैं।
हुआ कुछ नहीं? चलो, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? बोलो। m/4/3 pi r cube. m/4/3 pi r cube. डेंसिटी ऐसा कुछ होगा? हाँ सर. बोल तो सही। यस सर। यस सर. ओ भाई लोग, क्या हुआ सर? यस सर. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ऐसा होगा? हाँ 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 सर. सर. हाँ सर. तुम लोग बोल नहीं रहे। सर आपको आवाज नहीं सर आ आपको रहा. आवाज बोल नहीं रहे आ हैं, रही. सर. हाँ हम बोल रहे हैं. दे रहा है, क्या सीन है? आपको नहीं हेलो सुनाई सर, सुनाई दे रहा है अभी? नहीं सुन रहा। सर. हेलो हेलो. अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो गया? हाँ. ओ हाँ, एक मिनट ठीक करता हूँ। अब सुनाई दे रहा है? हेलो सर. ये सर आपकी आवाज आ रही है. हाँ हाँ, अब आपकी भी सुनाई दे रही है। तो डेंसिटी ऐसा होगा? यस सर. हाँ सर. सर आपकी आवाज बहुत क्या खराब. करते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का डिस्क लेते हैं। यहाँ से एक डिस्टेंस पर dx थिकनेस का डिस्क ले लेंगे, मान लो उसका रेडियस स्मॉल r है, कितना होगा देखेंगे। तो उसका मास dm हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर dx, ऐसा लिखेंगे। बोलो। हाँ सर. अच्छा, इस पाइथागोरस ट्रायंगल में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। स्क्वायर dx, ये dm हो जाएगा। हाँ सर. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर अपॉन 2 हो गया था। तो रो पाई अपॉन 2 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ऐसा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर वो बाई 2 क्यों आया? दो बार है ना r² माइनस x क्या स्क्वायर। होता है अच्छा. अपने एक्सिस के अबाउट। हाँ हाँ समझा. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे x इज इक्वल टू माइनस r से प्लस r तक, तो हमारा काम चलेगा। चलेगा। सर वो r² माइनस x स्क्वायर होल क्यूब r आएगा ना स्क्वायर सर? एक dm में है और एक होल स्क्वायर होल क्यूब आएगा ना सर? गए क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही.
वो होल क्यूब आना चाहिए ना। नहीं ब्रो, आर स्क्वायर और का साथ एक में आएगा आर और स्क्वायर है। आवाज नहीं आ रही, बहुत अच्छा कट हाँ। रही है। लोअर लिमिट माइनस आर से अपर लिमिट प्लस आर तक, होगा ऐसा। तो डेंसिटी इंटू पाई बाई 2, इंटीग्रल लिमिट माइनस आर से प्लस आर, इसको लिख सकते हो R4 प्लस X4 माइनस 2 R स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन तो आसान है, ये इंटीग्रेशन आसान है ना। हाँ हाँ सर, ये सर। वाला आसान है। R4x प्लस x5/5 माइनस 2r स्क्वायर इंटू x3/3, लोअर लिमिट माइनस r अपर लिमिट प्लस r, होगा। हाँ सर। तो रो इंटू पाई अपॉन 2, पहले प्लस r पुट कर दो तो R5 प्लस R5/5 माइनस 2R5/3 माइनस लोअर सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी। सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हैं सर। अरे वो बीच बीच में आवाज कट जाती है ना कई बार, तब बोल रहा हूँ। माइनस r पुट करोगे तो माइनस R5, ये भी हो जाएगा माइनस R5/5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2R5/3। कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लो। रो इंटू पाई/2, यहाँ R5, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस R5, तो 2R5, यहाँ और यहाँ मिला के अगेन 2 टाइम्स R5/5 माइनस 2R5/3 माइनस 2R5/3, तो माइनस 4R5/3 होगा। यस तो सर, 2 रो कॉमन लेंगे। 5R5/2 और एक और 2 कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3, 14/15। ऐसा हुआ। हाँ सर। यस सर। अच्छा, डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो, 3m/4 πr³ इंटू πr का 5, ये कितना हो गया, 15 LCM आएगा तो 14/15। 8/15। 15 8 हाँ by सर, 15। 8/15। प्लस 3 माइनस 10, हाँ सॉरी। तो πr³, तो यहाँ r² बचेगा, तो ऊपर हो गया 3m r²/4, और इधर हो गया 8/15, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, तो फाइनली 2mr²/5। हाँ सर, 2mr²/5 आ रहा है। तो फाइनली आपका फॉर्मूला होगा सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/5 mr²। ठीक है।
तो ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है और ये एज अ मेथड भी याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं। तो खुद से इस तरह के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का स्किल सेट होना जरूरी है। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। सर हमने जैसे होलोस्फीयर का किया इसके लिए भी कर सकते हैं ना वैसे ही। हाँ कर सकते हैं। सर उसमें मुझे साइन रेज टू 4 थीटा का इंटीग्रल आ गया। यस सर उसमें इंटीग्रेशन लंबा आएगा और दूसरा उसमें थिकनेस आर डी थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि आर डी थीटा तो स्लैंट हाइट होगा ना। उसमें अगर वैसे करोगे तो ध्यान क्यों देना है। हाँ सर वो बहुत लेंदी हो रहा था साइन रेस्ट वाला। हाँ लेंदी तो होगा ही, साथ ही साथ ये आर डी थीटा ये आएगा, जबकि थिकनेस तो हमारा ये है ना। अच्छा हाँ सर। तो इस केस में ये प्रॉब्लम हो जाती ओके है। ओके हाँ तो हमारा आर डी थीटा का साइन थीटा कॉम्पोनेंट आ जाएगा। ठीक है सर। इसीलिए वो वाला मेथड नहीं करते हैं, मतलब कर सकते हैं बट उसमें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।